अब हम लोग हल करेंगे ऊंचाई एवं दूरी चैप्टर का प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर है 22। एक उदग्र खंभे के ऊपर का भाग सफेद एवं निचला भाग काला है। जमीन पर 10 मीटर की दूरी स्थित एक बिंदु पर दोनों भाग 30 के बराबर कोण बनाते हैं, तो सफेद भाग की लंबाई निकाले। अभी में खंभा है एक, सबसे पहले हम लोग एक खंभा बनाएंगे। एक खंभा है और दे रहा है कि जमीन पर एक बिंदु से, जैसे एक यहाँ बिंदु है, यहाँ से एक पार्ट है काला, एक पार्ट है सफेद। तो दोनों पार्ट जैसे यहाँ से यहाँ और दूसरा कोण जो है इसका, ये दोनों बता रहा है कि बराबर कोण बना रहा है। जैसे 30 का ई भी बना रहा है और 30 का ई भी बना रहा है, दोनों मिला के हो जाता है 60 का कोण हो रहा है। ई भाग है सो काला है, ये खम्भा का आधा जो नीचा वाला है काला है, ये है सफेद है। अब इसी पर हम लोग को निकालना है जो सफेद भाग और काला भाग दोनों दिया हुआ है, इसमें देना है। हमें क्वेश्चन में दे रहा है कि 22 का कि उदग्र खंभे की सफेद और निचला भाग काला है, जमीन से 10 मीटर की दूरी पर है। ये जमीन से 10 मीटर की दूरी पर है स्थित एक बिंदु पर दोनों भाग 30 का बराबर का, दोनों 30 से 30 का बना रहा है। ये भी 30 का, ये भी 30 का, लेकिन दोनों का बनेगा तो 60 का होगा। एक 30 का है, एक 30 का भी है, बराबर कोण बनाते हैं। तो सफेद भाग की लंबाई निकल, सफेद भाग की इसका लंबाई हम लोग को निकालना है। इस सफेद भाग की लंबाई कितना है, इसको हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन नंबर है 22, क्वेश्चन नंबर हो गया 22। क्वेश्चन नंबर है 22। हम लोग लिखेंगे कि ये पहले तो त्रिभुज का नाम दे देंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो बी सी भाग है जो काला है, ए बी भाग सफेद है और सी डी भाग जैसे दूरी है बिंदु जमीन का सो है। तो दो गो त्रिभुज बन रहा है, दोनों त्रिभुज का पहले हम लोग को मान निकालना है। इसका दूरी हम लोग को निकालना है, जो कितना है सफेद भाग जो है ए बी, वो कितना भाग है वो हम लोग को निकालना है। इसमें निकालने के लिए सबसे पहले फर्स्ट त्रिभुज, एगो त्रिभुज लेके चलेंगे। जैसे फर्स्ट त्रिभुज लेके चलेंगे तो जैसे हम लोग चलेंगे त्रिभुज बी सी डी में अगर चलते हैं तो इसमें इसका 30 डिग्री है, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा बी सी बटे सी डी। और सी डी का मान दिया हुआ है tan 30 का होता है 1/√3। अब बराबर बी सी हम लोग को मालूम नहीं है और सी डी दिया हुआ है 10। अब तिरछा तिरछी अगर गुना करेंगे तो बी सी बराबर हो जाएगा, बी सी बराबर 10/√3। ये 10 ऊपर चला जाएगा, √3 है तो बी सी बराबर 10/√3 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। अब सेकेंड समीकरण पूरा दूसरा त्रिभुज लेके चलना है। दूसरा त्रिभुज चलेंगे त्रिभुज ए सी डी में पूरे त्रिभुज का फिर एक बार निकालेंगे। तो इसमें लिखेंगे tan 60 डिग्री। अब 60 डिग्री पूरे त्रिभुज के लेके चलेंगे तो 60 डिग्री का हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब इसमें हो जाएगा ए सी, आधार हो जाएगा सी डी। दोनों का मान बैठाएंगे तो tan 60 का होता है √3। अब बराबर ए सी हम लोग को मालूम नहीं है, तो ए सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ये पूरे का बराबर दोनों का जोड़। अब बटा में सी डी हो गया। अब इसको हम लोग को सी डी हो गया। अब इसको हम लोग तिरछा तिरछी अगर गुना करेंगे तो लिख सकते हैं इतना बराबर में सी डी हो जाएगा 10। इसका हो जाएगा सी डी का मान हम लोग को मालूम है 10, तो इसको हम लोग माने लिख देंगे, यहाँ मान रख देते हैं। इसका मान हो जाएगा 10।
तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा 10√3 अब बराबर ए बी प्लस बी सी ए बी प्लस बी सी हम लोग को मालूम हो गया 10√3। अब इसका आगे का हल हम लोग को करना है। समीकरण फर्स्ट में हम लोग मान लिए हुए हैं, बी सी का मान निकाले हुए हैं, वो मान इसको अगर हम बैठाएंगे तो इसका ए बी 10√3 इसको ए बी के जगह पर हम लोग मान बैठाएंगे, बी सी का मान होते बैठाएंगे तो लिखेंगे ए बी प्लस ए बी प्लस में बी सी के बराबर हम लोग निकाले हुए हैं 10/√3। समीकरण फर्स्ट में दिया हुआ है बराबर में 10√3 है बराबर इतना। खाली बी सी का मान समीकरण फर्स्ट से रख दिए तो लिख देंगे कि समीकरण फर्स्ट से खाली बी सी का मान यहाँ रख दिए। अब इसको हम लोग को करना है कि दोनों जैसे ए बी है और यहाँ 10√3 है तो इसमें हम लोग को एक तरफ कर देना है। 10√3 को अगर बराबर इधर ले जाएंगे तो जैसे ए बी बराबर 10√3 ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 10/√3। अब ये दोनों में हम लोग को करना है कि लघुत्तम लेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे तो √3 हो जाएगा और √3 से इसको गुना करेंगे √3 में तो गुने 3 हो जाएगा। √3 में √3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और माइनस में 10। अब इसको हम लोग ए बी बराबर है, ए बी बराबर लिख सकते हैं हम लोग 30 - 10, ए बी बराबर 30 - 10/√3 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 20/√3। ए बी बराबर निकल गया 20/√3। इसका और हम लोग अगर हल करते हैं तो 20 का हम लोग लिख सकते हैं 20/√3 का मान अगर हम लोग रखेंगे वर्गमूल तोड़ेंगे तो 1.732 होता है। अब इसको अगर हम लोग दशमलव पहले हटाएंगे तो 20 गुने 1000, 3 गो पॉइंट के बाद 3 गो अंक है तो 1000 ऊपर हो जाएगा, 1 दे के 3 गो अब बट्टा में हो जाएगा 1732। अब 1732 को अगर हम लोग भाग देंगे, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 11.55 मीटर। ये निकला है हम लोग को ए बी के बराबर। ए बी हम लोग का है सफ़ेद भाग। वही क्वेश्चन में कह रहा है कि सफ़ेद भाग कितना है, तो सफ़ेद भाग का ही मान निकला 11.55 मीटर। हम लोग लिख सकते हैं कि सफ़ेद भाग ए बी है तो ए बी बराबर 11.55 मीटर आंसर हो गया यही। अब हम लोग ऊंचाई एवं दूरी चैप्टर प्रश्नावली 3 का 23 नंबर का 23 नंबर का पहला क्वेश्चन, एक उदग्र बांस पर के किसी स्थान से एक बंदर पाता है कि जमीन पर स्थित एक वस्तु का अवनमन कोण 30 है। बंदर बांस पर 8 मीटर और चढ़ जाने पर वस्तु का अवनमन कोण 45 पाता है, तो बांस की जड़ से वस्तु की दूरी निकाले। अधग्र बांस मतलब आधा बांस, उदग्र बांस है दिया हुआ, मतलब आधा बांस। कोई अगर बंदर है, जैसे मान ली कि जमीन है, ये आधा बांस पर ये चढ़ा हुआ है, तो पाता है कि बिंदु पर इसका 30 का अवनमन कोण बनता है। अवनमन कोण 30 का बन रहा है। 8 मीटर ऊपर या और चढ़ जाता है, जैसे 8 मीटर मान ली कि और चढ़ गया ऊपर 8 मीटर और चढ़ने पर ये पाता है कि यहाँ जो कोण है ये 45 डिग्री का बन रहा है। यहाँ 30 का बन रहा है और 8 मीटर ऊपर जैसी चढ़ा है 8 मीटर,
तो यहाँ 45 का बन रहा है। अब बता रहा है ये बांस का पेड़ है, मान ली कि बांस है, आधा चढ़ा हुआ है, तो 30 का यहाँ जो सामान कोई देख रहा है वो 30 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर, और 8 मीटर और चढ़ता है तो 45 का बन रहा है। तो बता रहा है कि जो इस जड़ से, बांस के जड़ से ये जो वस्तु है, कोई सामान है, उसका दूरी कितना है। कोई वस्तु यहाँ है, मान लेते कोई वस्तु है, यहाँ बांस है, बांस का पेड़ है, बांस है, इस पर आधा चढ़ा हुआ है तो देख रहा है तो 30 डिग्री है, 8 मीटर चढ़ता है तो 45 होता है। तो बांस से वस्तु का दूरी कितना है सो निकालना है। इसमें हम लोग सबसे पहले इसमें त्रिभुज का नाम दें। 2 त्रिभुज बन रहा है, मान लेते हैं कि ए बी और सी डी त्रिभुज है। अब दोनों त्रिभुज का मान हम लोग, क्वेश्चन नंबर है 23 का पहला नंबर। इसमें सबसे पहले हम लोग को एक त्रिभुज, किसी त्रिभुज का, जैसे सबसे पहले छोटे त्रिभुज का इसी का निकाल रहे हैं तो BCD का निकाल लेंगे हम लोग। तो लेंगे त्रिभुज, चाहे लिख सकते हैं पहले कि माना AC बांस है, और ये जो है D बिंदु पर, D पर कोई वस्तु है, D पर कोई वस्तु है। तो हम लोग को यहाँ C से D की दूरी निकालना है। अब पहले त्रिभुज चलेंगे, त्रिभुज 2 गो है, त्रिभुज ACD और BCD 2 गो त्रिभुज है। तो पहला त्रिभुज लेके चलेंगे, BCD लेके चल रहे हैं। BCD में लिखेंगे, इसमें हो जाएगा tan 30 डिग्री, 30 डिग्री है नीचे वाला, छोटा वाला है, तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब है BC बटे आधार है CD, आधार है CD। अब इसमें हम लोग इसका मान बैठाएंगे तो tan 30 का होता है 1/√3 बराबर BC हम लोग को मालूम नहीं है तो BC लिखेंगे, और CD भी मालूम नहीं है, CD भी मालूम नहीं है तो CD लिख देंगे। अब इसमें हम लोग लिख सकते हैं BC बराबर, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, BC बराबर हो जाएगा CD/√3। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब पुनः चलेंगे हम लोग सेकेंड में, दूसरा फिर हम लोग रखेंगे, ये फर्स्ट हो गया। अब यहाँ BC CD बटे हो गया। पुनः हम लोग चलेंगे दूसरा त्रिभुज लेके, पुनः त्रिभुज ACD में, ACD है, ACD में लिखेंगे tan हो जाएगा 45 डिग्री, बता रहा था कि हो जाएगा, तो 45 डिग्री बराबर हो जाएगा इसका लंब बटे आधार। तो लंब है AC बटे आधार है CD। AC को हम लोग लिख सकते हैं, पहले तो मान बैठाएंगे, tan 45 का होता है 1, AC को हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस BC, अब बटे CD है तो CD, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो CD बराबर हो जाएगा AB प्लस BC, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो AB प्लस CD। इसको हम लोग को AB हम लोग को मालूम है, इसमें तो हम लोग लिखेंगे CD बराबर AB हम लोग को 8 मालूम है, अब प्लस में BC लिख देंगे। अब इसमें BC का मान हम लोग समीकरण फर्स्ट में निकाले हुए हैं, जो कितना है समीकरण फर्स्ट से, अब यहाँ लिख देंगे तो CD बराबर हो जाएगा, CD बराबर 8 प्लस लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से BC का मान रखने पर, चाहे BC बराबर उसमें है CD/√3, यहाँ दिया हुआ है। इसको हम लोग को अब हल करना है। यहाँ BC/CD बराबर हो गया 8 प्लस CD/√3। अब इसको हम लोग को करना है क्या,
8 के इधर ले जाएंगे, CD यहाँ भी है और CD इधर भी है, तो एक तरफ CD वाले को कर देंगे, तो CD और इधर प्लस वाला है तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो CD/√3 अब बराबर 8। अब इसमें हम लोग करेंगे कि CD दोनों में है, तो CD इसको कॉमन लेंगे तो हो जाएगा, CD कॉमन ले लिए तो 1 - 1/√3 अब बराबर 8। अब इस CD गुना में है, इसको अगर लघुत्तम लेंगे √3 हो जाएगा, इसमें नहीं है तो √3 या -1 अब बराबर में 8। अब √3 - 1 हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं CD बराबर, यहाँ CD का मान आया था 1 माइनस हो गया CD इंटू, अब इसको हम लोग को करना है गुना में, करना है गुना में है। अब इसको हम लोग को जैसे √3 - 1 है, √3 - 1 है, इधर है बटा में, इसको अगर हम लोग ले जाते हैं तो ये हो जाएगा CD बराबर 8 बटा में, 8 बटा में है, इसको हम लोग को तिरछा तिरछी पहले गुना करेंगे तो इसमें 8 हो जाएगा, तो ये 8 √3 हो जाएगा, ये आ जाएगा बटा में, तो √3 - 1। CD को अगर बराबर में है बटा में है, बटा वाला को ऊपर ले गए तो 8 √3, ई वाला के ले गए तो नीचे, तो इतना हो गया। अब परमयकरण इसमें करेंगे, √3 नीचे में है, इसको परमयकरण करेंगे पहले। परमयकरण करेंगे तो जो नीचे वाला रहता है वो चिन्ह बदल के ऊपर नीचे से भाग दिया जाता है, जैसे √3 + 1 बटे √3 + 1, दोनों से हम लोग को गुना इसको करना है, तो ये दोनों को अगर गुना करेंगे 8 √3 है, अब ब्रैकेट में हो जाएगा √3 + 1। अब इसको हम लोग के गुना करेंगे तो ये A² A + B इंटू A - B पर होगा। इसका फॉर्मूला होता है A + B इंटू A - B बराबर A² - B²। A + B है तो इसको A² - B² करेंगे। A² में है, A मान रहे हैं पहला को, √3 का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब इसको बराबर में हम लोग लिख सकते हैं 8 से इसको गुना करेंगे तो 8, 3 √3 में गुना होगा तो 3 हो जाएगा, प्लस 8 √3, तो बटा में 3 - 1, इतना हो जाएगा। अब इसका हम लोग को हल करना है। इसमें हम लोग को पहले अगर 8 3 इसका हो जाएगा 24, अब प्लस 8 √3, अब बटा में 3 में से गया 2, इतना बच गया। अब इसको हम लोग को 8 √3 है और यहाँ इसमें 2 कॉमन अगर ऊपर वाला में अगर हम लोग ले लेते हैं तो ये 2 कॉमन लेंगे तो 12 अब प्लस 4 √3 अब बटा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 12 प्लस 4 √3, यही है 12 प्लस 4 √3। अब इसको हम लोग 12 प्लस 4 गुने √3 के जगह पर 1.732 वर्गमूल तोड़ देंगे, तो वर्गमूल तोड़ेंगे तो इतना हुआ। अब इसमें 4 से अगर हम लोग गुना करते हैं तो इसका हो जाएगा 12 प्लस 4 दूनी 8, 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 7 चौक 28 29 के 9 हाथ में 1, 4 1 5 5 नहीं, पहले हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 7 चौक 28 29 के 9 हाथ में 2, 4 2 6 पॉइंट है, 3 अंक के बाद हो जाएगा। अभी दोनों के जोड़ेंगे तो 12 6 18.928 मीटर हुआ। ये बता रहा था कि बांस की वस्तु की दूरी
यही सी डी हम लोग जो वहाँ से निकाले हैं, इस सी डी बराबर निकाले हैं, यही बांस से वस्तु की दूरी है। हम लोग लिख सकते हैं इसको, बांस से वस्तु की दूरी बराबर 18.928 मीटर। यही आंसर हो गया। अब हम लोग प्रश्नावली 3 का ऊंचाई एवं दूरी का 23 का दूसरा नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। दूसरा नंबर में है, एक पेडेस्टल के शीर्ष पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी है। जमीन से एक बिंदु से मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है। तो पेडेस्टर की ऊंचाई ज्ञात करना है। पेडेस्टर हम लोग जानते हैं कि जैसे कहीं कोई मूर्ति है, उसमें पेडेस्टर होता है। जैसे पहले ये जो रहता है, इसमें किसी का मूर्ति बना हुआ है, तो ये पेडेस्टर जो नीचे वाला हुआ, इसको पेडेस्टर बोलते हैं, पेडेस्टर, और ये मूर्ति हो जाता है। तो इसमें बता रहा है कि मूर्ति से, यहाँ बता रहा है कि एक पेडेस्टर के शीर्ष पर, शीर्ष यहाँ पेडेस्टर का शीर्ष ही हुआ, इस पर 1.6 इतना जो है 1.6 का ये मूर्ति है, मूर्ति खड़ी है। तो जमीन से एक बिंदु से मूर्ति के शीर्ष उन्नयन कोण 60 और उसी बिंदु से पेडेस्टर का, ये दोनों मूर्ति के शीर्ष कोण और पेडेस्टर के शीर्ष कोण का 60, और ये बनेगा 60 और 45 का। इसी पर हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। मान लेते हैं कि पेडेस्टर, सबसे पहले पेडेस्टर बनाना है। पेडेस्टर है त्रिभुज, पहले हम लोग बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक पेडेस्टर यहाँ है और पेडेस्टर पर एक मूर्ति जैसे यहाँ पर है। तो दे रहा है कि कोई वस्तु कहीं पर, जैसे इसका कोण जो बन रहा है, कहीं से ये बन रहा है 45 का, मूर्ति पर से दे रहा है। एक पेडेस्टर के शीर्ष इतना से ऊंची मूर्ति की जमीन से एक किसी बिंदु, जमीन के कोई बिंदु से 60 और 45 का, जैसे एक बन रहा है यहाँ पेडेस्टर, मान लीजिए कि यहाँ तक पेडेस्टर है, इसका बन रहा है यहाँ, और उसके बाद मूर्ति है, मूर्ति का बन रहा है। ये बता रहा है कि यहाँ से इसका बन रहा है 45 और इसका पूरे का 60 बन रहा है कोण। यहाँ से यहाँ तक पेडेस्टर है। हम लोग पहले लिख लेंगे। यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ जो है ये पेडेस्टर हो गया, इसको नाम पहले दे देंगे, जैसे A, B, C और D और BC। जैसे मान लेते हैं कि BD ये जो है ये पेडेस्टर है और ये मूर्ति है। मूर्ति जो है 1.6 मीटर ये मूर्ति है, मूर्ति है। अब इसमें हम लोग को बता रहा है कि क्या करना है। 23 का दूसरा है, उसी बिंदु से पेडेस्टर के शीर्ष का कोण 45 है। पेडेस्टर की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसका ऊंचाई ज्ञात करना है बी और सी का। बी और सी वह मूर्ति जो जिस पर रहता है वो पेडेस्टर का ऊंचाई है, इसका दूरी हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले त्रिभुज, अब 2 त्रिभुज हो गया। अब 2 त्रिभुज में सबसे पहले लेके चलेंगे हम लोग, जैसे BCD एगो ये त्रिभुज है, ACD 2 त्रिभुज हो गया। तो पहला त्रिभुज हम लोग लेके चलेंगे BCD में। तो हम लोग लिखेंगे इसका 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब है BC बटे आधार है CD। तो CD, अब इसका मान रखेंगे, tan 45 का होता है 1, BC का मालूम नहीं हम लोग को, तो BC लिखेंगे, बटे CD का भी मालूम नहीं है तो CD लिखेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं, साथ इसे गुना करेंगे तो CD बराबर BC। इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे, CD बराबर BC, दोनों बराबर हो गया।
अब इसको हम लोग पुनः दूसरा समीकरण दूसरा कोण लेके चलेंगे, तो सेकेंड कोण लेके चलेंगे त्रिभुज ACD में हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा tan 60 बराबर AC लंब बटे आधार AC बटे CD। अब इसमें हम लोग को AC का मान हम लोग इसको लिख सकते हैं, tan 60 का होता है √3। अब बराबर में हम लोग लिख सकते हैं AC के जगह पर लिख सकते हैं हम लोग AB प्लस BC अब बटे CD। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इधर कुछ नहीं है तो तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, इसका हो जाएगा तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा AB। इसका हम लोग मान पहले सबसे पहले तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो हो जाएगा CD हो गया CD √3 बराबर AB प्लस BC। अब इसमें एक का मान हम लोग को मालूम है, AB बराबर है 1.6, तो CD √3 बराबर AB की जगह पर 1.6 प्लस में BC हो गया। अब इसको हम लोग को हल करने के लिए समीकरण में हम लोग फर्स्ट समीकरण निकालेंगे BC बराबर CD, दोनों सेम है, BC बराबर CD दोनों बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, ये दोनों बराबर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक तरफ दोनों को करेंगे जैसे 1.6 पहले बराबर इधर वाला को लिखते हैं प्लस BC बराबर में BC √3। ये ऐसा इसलिए लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से है, क्योंकि BC बराबर CD आया हुआ है तो CD जगह पर हम लोग BC मान रख दिए। अब यहाँ इसको हम लोग को हल करना है तो BC के जगह पर हम लोग को तिरछा तिरछी जैसे माइनस वाला इधर वाला को ले जाएंगे इधर, और BC वाला को एक तरफ कर देंगे। तो BC वाला में एक तरफ अगर करते हैं, इसको अगर इधर ले जाएंगे इसको इधर लाएंगे तो BC माइनस BC √3 बराबर इधर ले आएंगे इसको तो माइनस 1.6, या इसको छोड़ देंगे इसी को भी इधर ले जा सकते हैं, बात बराबर होगा। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो BC में इसको BC कॉमन लेते हैं, तो BC कॉमन लेंगे तो 1 माइनस √3 बराबर में माइनस 1.6 इतना हो रहा है। अब इसको हम लोग को BC बराबर हम लोग अगर ले जाएंगे तो BC बराबर हो जाएगा माइनस 1.6 बटा में तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, ये घट जाएगा, इसमें घटा देंगे तो हो जाएगा मान। अगर इसको रखते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको माने रख देते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं BC 1 माइनस 1.732 बराबर 1 माइनस 6। अब इसको हम लोग को इसको माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो बच जाएगा माइनस है तो ये माइनस में आ जाएगा 1.732 है तो ये हम लोग को आ जाएगा BC माइनस 0.732 इतना बचा बराबर माइनस 1.6। अब ये हम लोग को BC है, इसको हम लोग BC रहने देंगे बराबर माइनस 1.6 बटे इधर माइनस आ जाएगा तो 732। अब इसको माइनस के हम लोग माइनस माइनस काट देंगे तो बच जाएगा 1.6 बटे 732 पॉइंट में है तो पॉइंट में
अब इसको हम लोग को गुना करना है, 0 हटाना पड़ेगा। तो पहले इसमें है 1 6 और गुने 3 गो, गुने 1 2 3, 3 गो दशमलव के बाद है, पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो 3 गो ऊपर 0 दिए, ऊपर में भी 1 पॉइंट के बाद है, तो हम लोग देंगे 7 3 2 और ऊपर में 1 है, उसके बदला में 1 0 गुना में। अब इसको हम लोग 1 0 से 1 0 काट देंगे, तो हो जाएगा बराबर में 1600, 2 1000 कट गया, तो 1600 बटा में हो जाएगा 732। अभी दोनों को अगर भाग देंगे तो इसका भाग देने पर आएगा 2.18 मीटर। यही जो 2.18 मीटर आया है, ये BC बराबर मान है, BC बराबर आया है 2.18 मीटर। यही पेडेस्टर का ऊंचाई हम लोग को पूछ रहा है, तो पेडेस्टर का हम लोग लिख सकते हैं इसको, पेडेस्टर की ऊंचाई बराबर 2.18 मीटर। यही आंसर हो गया।